फरूख हबीब को टिकट देने के मामले में क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विलिंग नहीं थी कि इन्हें टिकट नहीं दे सकते, ना इनकी सपोर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई ही इज नॉट कंटेस्टिंग द जनरल पोल्स? हाँ सही है, क्योंकि वहाँ फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब जो सदर हैं मुस्लिम लीग के पूरे पंजाब के, और वो वहाँ एक अपनी हैसियत रखते हैं फैसलाबाद में, उन्होंने अपना कैंडिडेट को ज़्यादा मुस्बत समझा, लिहाजा वहाँ पर नहीं एडजस्टमेंट। ठीक, आपने तस्दीक कर दीजिए। अजीब बतूल सवाल पूछिए। जी खाकवानी साहब, चूंकि आज हम मैनिफेस्टो डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने ये मेंशन किया अपने मैनिफेस्टो में कि जो मिनिमम वेज होगी, कम से कम तनख्वाह वो 50,000 होगी, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। लेकिन ये आप करेंगे किस तरह से? और दूसरी बात ये कि ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग रिफॉर्म्स पे भी काम करें, क्योंकि मैनिफेस्टो में एग्जैक्टली हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पढ़ नहीं सके। क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में अगर आपकी हुकूमत आ जाए, 2/3 मेजॉरिटी हो भी, तो IMF के पास जाना ना पड़े, आपके पास कुछ इंक्लूसिव हो मुल्क के लिए? मैं उसका भी जवाब देता हूँ, मगर मुझे जिन्होंने 4-4 दफ़ा हुकूमत की है, 4-4 दफ़ा सूबे में सिंध में हुकूमत की है, उनका मैनिफेस्टो आपने देखा है? उन्होंने जिस तरीके से मैनिफेस्टो बनाया है, पहले तो वो मुल्क के लिए वो अपना मैनिफेस्टो को लागू कर के दिखाएं, क्योंकि उनको तो इतने चांस मिले, उन्होंने तो वो उस किस्म की बात नहीं हुई उनसे। हमने भी जो वादा किए हैं वो तो 2-3 सिर्फ हमने वादे किए हैं। एक तो हमने कहा है कि गरीब आदमी जिसका थ्रेश होल्ड इतना नहीं है, उसको हम 300 यूनिट बिजली जो है उसके लिए फ्री करेंगे, और वो डूएबल है। वो हमारे इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दें लोगों के, और उसका कोई नाम रख लें, तो वो लोगों को इतने पैसे तो मुहैया किए जा सकते हैं कि 300 यूनिट अगर उनको वापडा को। मालिक साहब आपसे मुखातिब हैं। साहब एक चीज बताएं, आपका अलायंस PMLN से समझ आता है, बड़ी पार्टी है, सब कुछ है, PMLN को क्या मजबूरी थी कि आप लोगों से उनको बैठ के आवाज बड़ी एको में आ रही है मालिक साहब। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों की तो सीट एडजस्टमेंट समझ आती है, PMLN बड़ी जमात है, उसकी स्ट्रेंथ है, PMLN को क्या मजबूरी थी कि वो आपसे सीट एडजस्टमेंट करने पे मजबूर हुई? जी आप जरा रिपीट कर दें एंकर साहब, क्या कह रहे हैं? मैं अर्ज कर देता हूं, मालिक साहब ये जानना चाह रहे हैं, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि PMLN एक बड़ी जमात है, आपकी तो समझ आती है कि आप एक बड़ी जमात के साथ जाएं, बट नून लीग की क्या मजबूरी थी कि वो आपके साथ सीट एडजस्टमेंट या मिल बैठने को तैयार हुए? आप हैरान होंगे मालिक साहब कि जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो बड़ी जमात को मेरे ख्याल में बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो 16 महीने की 15 महीने की हुकूमत रही है PDM की, और जिस तरीके से यहाँ महंगाई हुई है, और फिर जिस तरीके से उनके लीडर वापस आए हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोगों के सवालिया निशान हैं। तो बेसिकली तुसी PMLN ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, मकबूलियत वाले ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ बेसिकली PMLN ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। They are the saviors, डायरेक्टली खुद बचा रहे हैं, खुद साख्ता ये डिसीजन है, या ये बचाया जा रहा है? They are trying to be the saviors। हाँ, खाकवानी साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रिजवान रजी साहब मुखातिब है। बताएं ना, मैं रिजवान रजी खाकवानी साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि असल में आप नून लीग को बचा रहे हैं। खाकवानी साहब देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी की सरबराही जो छीनी गई थी, उस दरखास्त में आप पटिशनर थे, दरखास्त गुजार थे जी। तो अब जब उनसे मुलाकात हुई है, नहीं था, गलत है, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, वहां पर दरखास्त गुजार इमरान खान साहब थे खुद, मैं उनकी मुआवनत कर रहा था वकील ढूंढने में। अच्छा। और वकील ढूंढने के बाद उनके जो मसाइल थे लिटिगेशन के, मैंने जहांगीर ने और जुल्फी बुखारी ने उनके लिए कवायद इकट्ठे किए, लंदन में थे।